अभी नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि का आज लास्ट के आखिरी दिन नवमी है। उसी को लेते हुए हम पूर्वी चंपारण के जगदम्बा धाम पहुँच में पहुँचे हुए हैं और हम यहाँ पे देखे हैं काफ़ी भक्त भी पहुँचे हुए हैं। लगभग रोज़ 10,000 के करीब में यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं उनकी ये भी मनोकामना है कि यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। हमारे साथ यहाँ के आचार्य जी मौजूद है, आइए हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। देखिए, इस शक्तिपीठ का नाम जगदम्बा आनंद धाम है। यहाँ के अध्यक्ष मनोज पासवान जी के नेतृत्व में दोनों नवरात्र में पूजन पाठ यहाँ सभी जगह आप देखेंगे कि सिंगल पाठ होता है। पाठ पंडित लोग की यहाँ छोड़ दिया, पूजा हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ 24 घंटा दिनों रात प्रतिपदा से लेकर नवमी तक अखंड पाठ ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम शारदीय नवरात्रा है। शारदीय नवरात्रा प्रश्न आता है कि कब से शुरू हुआ। शारदीय नवरात्रा भगवान रामचंद्र जब गए थे सीता मैया का पता करने के लिए, तो पता लगा कि रावण हार कर ले गया है। सभी वानरी सेना को अंगद, बाली, सुग्रीव से सभी से मित्रता करते हुए जब उनको लंका पर चढ़ाई करना था तो सबसे पहले जगदम्बा का आदेश हुआ कि तुम प्रबोधन करो। हे भगवान राम, तुम प्रबोधन करो और शक्ति का पूजा करो तो उस आसुरी प्रवृत्ति पर तुम्हारा विचार होगा। फिर प्रतिपदा, शारदीय नवरात्रा प्रतिपदा से भगवान राम अपने भाई के साथ पूजन किए। पंचमी के दिन नाग पूजन किए। नाग पूजन इसलिए किए कि वैसे वैसे आसुरी प्रवृत्ति रखने वाले महाबली दैत्यों से जब युद्ध होगा तो इस धरती का भार कौन लड़ेगा। तो उस समय शेषनाग का अवतरण कर पूजा किया गया। हमारे यहाँ भी नाग पूजन हम लोग पंचमी के दिन करते हैं। षष्ठी के दिन भगवान राम ने बेल वृक्ष तर पूजन कर और धन लक्ष्मी को किया, हमारे यहाँ भी होता है। फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन भगवान रामचंद्र जी ने नवम सिद्धिदात्री का पूजन कर और लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पर चढ़ाई किए, उसी दिन लंका का विनाश करते हुए, रावण का वध करते हुए विजयादशमी पर्व मनाया जाता है। रावण का पुतला बनाया जाता है। इसलिए नौ दुर्गा का पूजन के बाद ये भगवान रामचंद्र ने इसका नाम नवरात्रा महायज्ञ रख दिया। और एक और कहे जाते हैं, यहाँ का जो भी लोग हैं उनके माध्यम से ये भी सुना जाता है कि यहाँ पे जो माता को जो पुष्प चढ़ता है, जो फूल चढ़ता है, वो सुबह में चढ़ता है और शाम के 3 बजे तक वो फूल ऐसा ही रहता है। उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? हमारे यहाँ पुष्प प्रतिदिन चढ़ता है। सुबह में चढ़ता है, शाम में भी चढ़ता है। कमल का पुष्प चढ़ता है, अनेकों प्रकार का पुष्प यहाँ पर चढ़ता है। पुष्प अभी प्रश्न कीजिएगा कहाँ से आता है, तो यहाँ के स्थानीय जितने भी भक्त हैं नहीं, हाँ, जो पुष्प जो माला या फूल यहाँ पे चढ़ता है ना, वो सुबह में चढ़ता है तो शाम तक वैसे ही खिला का खिला रहता है। इसके बारे में क्या कहना है? शक्ति है जगदम्बा प्रात पर, उनका नाम खाली जगदम्बे नहीं है, वो प्रात पर ब्रह्म शक्ति निखिल ब्रह्मांड की रचयिता है, देख रेख करने वाली है। माता के गला में फूल चढ़ गया, माला चढ़ गया तो मुरझाएगा कहाँ? जब तक वो अपना शक्ति उस पर प्रदान करेगी, चमकता रहेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आचार्य विजय वाजपेयी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। इसके साथ हम आपके साथ आगे चलते हैं। जी भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे शक्तिपीठ के बारे में क्या कहना चाहिएगा? अभी आपने एक बात पूछा था कि यहाँ पे जो पुष्प चढ़ाया जाता है वो शाम तक ऐसा ही क्यों रहता है। तो ये जगदम्बे महारानी है, जगत जननी है, ये खुद सबका पालन करती है और ये पुष्प उसका साक्षी। अभी आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ पुष्प अभी भी चढ़ा हुआ है, जिसमें से कुछ जो है कल रात्रि में भी चढ़ाया गया था, जो अभी बदला नहीं गया, वो अभी उसी तरह खिला हुआ है। ये माता ही का चमत्कार है, जिस वजह से हम लोग का माता के साथ इतना श्रद्धा जुड़ा हुआ है और हम लोग इनको इसीलिए मनोकामना देवी माता भी कहते हैं। जगदम्बा माता को मनोकामना देवी माता कहते हैं। यहाँ पे लोगों का इतना श्रद्धा जुड़ा हुआ है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पीछे आपको यहाँ पे कचहरी चौक है, इधर जाइएगा जेल है। यहाँ पे लोग दिन रात, सिर्फ नवरात्रि ही में नहीं, सालों भर दिन रात यहाँ पे माता से मनोकामना मांगते रहते हैं। और यहाँ पे आप कभी भी आइएगा, यहाँ पे आप लोगों की भीड़ लगी रहेगी। इस मंदिर की स्थापना कब की गई थी? ये लगभग कम से कम 56 साल से ये मंदिर की स्थापना हो चुकी है। मंदिर का स्थापना किन के द्वारा किया गया था? ये तो उस टाइम में कुछ लोग थे, क्या नाम था, किनके माध्यम से ये मंदिर का स्थापना किया गया था? ये छोटा बरियारपुर में घर है, सीताराम पासवान, स्वर्गीय सीताराम पासवान जी के द्वारा इस मंदिर का स्थापित किया गया था।
और अभी उनके पुत्र श्री मनोज पासवान जी इस मंदिर के अध्यक्ष हैं। हम लोग सभी कमेटी के सदस्य हैं। आप कितने वर्ष हुए इस मंदिर पे रह के यहाँ के आप सेवा करते हैं माता की? हम कम से कम 20 साल 22 साल से यहाँ पर हैं। 20-22 साल से हम सेवा करते हैं। जी माता रानी। 8 साल के रहस ना जी। तबे आके ये मंदिर में समा गलन है ना। जी। माता रानी का कृपा से, माता रानी का कृपा से बाल बच्चा घर परिवार सब माता रानी अच्छे रखे हैं, इसीलिए खुशी का मारे हम लोग माँ का सेवा कर रहे हैं। क्या नाम क्या हुआ ना मामा आपका? मेरा नाम है प्रभावती देवी। चलिए इसी के साथ हम आपके साथ आगे चल के आपको मोतिहारी कैसे हम लगातार वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। जी। बहुत दयालु माँ है, बहुत शक्तिशाली माँ है। खाली लोग आता है और सब भर के लेके जाता है। बहुत माँ के शक्ति है।